प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए। इसमें हम बहुपद चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। आज आपको यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का हम कुछ क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, जो कि आपको भाग देना सिखाया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, भाग देना बहुत ही आसान होता है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें समझ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 101% समझ में आएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको यहाँ बारी बारी से यहाँ 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर दिया गया है, हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है कि px को gx से भाग देनी, यानी क्या करना है, यहाँ gx से भाग देना, gx से px को भाग देना है। तो आपका gx यहाँ पर है और px यहाँ है। तो भाग देने के लिए प्यारे बच्चों पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर -2 और ये क्या हो जाए, उसके बाद यहाँ पर एक px वाला लिख दिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5x माइनस क्या हो जाएगा 3। देखिए, यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो कोई भी भाग देने वाला रहेगा, आप बहुपद का भाग देने वाला कहीं पर भी रहेगा तो आप भाग दे ले जाएंगे। यहाँ पर क्या करना होता है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताता हूं। यहाँ पर क्या है, x पर 3 की घात दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया, x पर 2 की घात दिया गया है। तो भाग देने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले पद, यानी जो आपका ये भाजक है, भाजक का पहला पद और भाज के पहले पद के बराबर करना होता है। यही इसका कॉन्सेप्ट लेकर चलिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आप भाग दे ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, भाजक में यहाँ x क्यूब दिया गया है और यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर दिया गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इसमें कितने का गुणा कर दें कि हमारा क्या आ जाए, x क्यूब आ जाए। अगर हम यहाँ पर इसमें x स्क्वायर में क्या करें, x से गुणा कर दे तो x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x बार ले जाएंगे, x बार ले गए तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, x हो गया। x क्या हो गया, हमारा भागफल यहाँ पर आए। तो इसी से क्या करेंगे, यहाँ पर यह भागफल के रूप में यहाँ पर आए तो क्या करेंगे, इसी से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर दीजिए। जितनी बार ले जाते हैं उसी का इसमें क्या करेंगे, भाजक वाले में गुणा कर दीजिए। तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x क्यूब मिलेगा। यहाँ पर भाई देखिए, यहाँ पर x दिया गया है और यहाँ पर x स्क्वायर है। तो x का जब x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, x क्यूब मिल जाएगा। अब इसका गुणा केवल इसी में नहीं करना है, जितने पद रहेंगे इसमें सभी में करना रहेगा। तो x का गुणा हम इसमें भी करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा 2x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2x मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे और भाग देने पर क्या होता है, मतलब अब क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, घटाया जाता है। और हम जानते हैं घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। जब यहाँ घटाया जाएगा तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। अर्थात जहां नीचे वाले को देखेंगे, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। आप जब घटाते समय जब यहाँ पर, तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो नीचे वाले का यहाँ पर प्लस है चिन्ह तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो ऊपर वाले का चिन्ह नहीं देखेंगे, हम नीचे वाले का, यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदल जाता है तो नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ माइनस x क्यूब है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सजातीय देखा जाता है, कौन किसके सजाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका 5x दिया गया है और यहाँ पर क्या है, 2x है। बाद वाला चिन्ह माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस 5x है, यहाँ 2x है, तो क्या हो जाएंगे, 7x आएंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर
क्योंकि पहले बड़ी घात वाले लिखा जाएगा ना, पहले बड़ी घात को लिखेंगे उसके बाद छोटी घात को लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख दिया जाएगा -3x²। माइनस क्या होगा 3x², और यहाँ पर देखिए +5x दिया गया है और यहाँ पर +2x दिया गया है। तो दोनों क्या हो सजातीय हैं तो जुड़ जाएंगे। 5x और 2x क्या हो जाएगा 7x। यहाँ आ जाएगा 7x आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पर आपको देखना यार रहेगा यहां पर चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे माइनस उतार दिया जाएगा, माइनस का चिन्ह ले लिया जाएगा। अब यहां पर 3 दिया गया है, 3x² है, यहां पर क्या है x² है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 3 ले जाएंगे। 3 से जब हम इसमें गुणा कर देंगे इसके बराबर होगा। हमने पहले ही आपको बता दिया कि आपको करना क्या है, भाजक का जो पहला पद है और जिसमें भाग देना रहेगा उसमें क्या करेंगे, इसको आपको बराबर करना रहेगा। बराबर कीजिए घटाइए कट जाएगा, बराबर कीजिए घटाइए कट जाएगा, बराबर कीजिए घटाइए कट जाएगा। चाहे जितने पद हो उससे कोई मतलब नहीं है। भाजक का पहला पद बराबर कीजिए किसके, भाज के पहले पद से। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या आएगा -3 आएगा। -3 से जब इसमें गुणा करेंगे x² में जब -3 से जब गुणा किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा -3x²। यहाँ पर इसी का गुणा किए, चिन्ह सहित, बीजगणित में चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व होता है, चिन्ह ही मेन होता है। तो यहाँ पर -3 का गुणा इसमें जब करेंगे तो आ जाएगा -3x² आ गया। अब इसी -3 का हम गुणा करेंगे इसमें -2 में, तो माइनस का माइनस में गुणा कीजिए तो प्लस मिल जाएगा, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। और यहाँ पर माइनस, हाँ यहाँ पर प्लस आ गया, और 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6, क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब लाइन खींचेंगे और घटाएं, घटाने पर क्या होता है चिन्ह बदलता है, तो नीचे वाले का चिन्ह ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस दिया गया है यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है, जहां जहां प्लस होता है वहां वहां माइनस होता है, जहां जहां माइनस होता है वहां वहां प्लस होता है। तो यहाँ पर देखिए बराबर हुआ, एक प्लस है एक माइनस है तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे 7x को लिख लेंगे, और यहाँ पर इसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है -3 है तो यहाँ लिख लिया जाए -3, -3 नहीं लिखे थे, -3 भी लिख लेंगे क्योंकि यहाँ अचर पद आ गया है, अचर पद का काम लगेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ 7x है, यहाँ पर चर वाला नहीं है, तो पहले हम चर वाला लिखेंगे। यहाँ पर 7x को पहले लिख लिया जाए, यहाँ 7x आ गया। अब यहाँ पर देखिए -6 है, जो बाद में चिन्ह लगाया जाएगा उसी चिन्ह को माना जाएगा। तो बाद में चिन्ह हमारा क्या है माइनस है, तो -6 और यहाँ पर -3 है, तो समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही रहेगा। तो ये -6 -3 जुड़ गए तो कितना हो जाएंगे -9 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे -9 आ जाएगा। अब यहाँ पर अब भाग जाएगा नहीं, अब इसके बाद भाग आप नहीं ले जा सकते हैं। इसमें कितने का गुणा करें इसके बराबर होगा, ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा शेषफल। तो ये शेषफल आ गया, ये आपका भागफल। तो भागफल कितना आ गया, भागफल कितना आ गया x -3, x -3 आ गया। यहां पर लिख देते हैं x -3 भागफल हो गया, x -3 हो गया। और शेषफल क्या आ जाएगा आपका शेषफल बराबर क्या मिल जाएगा 7x माइनस क्या आ जाएगा 9। यही क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। हमें क्या करना था, भागफल और शेषफल ज्ञात करना था। अब चलिए इसको लिख लीजिए, तब आपको अगला पार्ट हम बताते हैं जो है। अब अगले पार्ट के लिए हमें इसे मिटाना होगा, हम इसे मिटा देते हैं यहाँ, चलिए मिटा देते हैं इसे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्यारे बच्चों, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो है मोनोटाइज के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर कम से कम होने चाहिए जो है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो।
यहाँ पर। चलिए सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, आपका सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पर देखिए, आपको भ्रमित करने के लिए बोर्ड पेपर में इस प्रकार से भ्रमित करने, यहाँ पर जैसे दिया गया स्क्वायर दिया गया, प्लस यहाँ पर 1 दिया गया, -1 -x दिया गया है। तो इसको आप क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो सही रूप में लिखेंगे। इसको जब भाग देंगे तो क्या करेंगे, सही रूप में लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले यहाँ पर x² और उसके बाद इसको पहले लिख लीजिए -x, चिन्ह सहित लिखिए, चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। यहाँ पर -x है तो -x लिख दिए और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब ये आपका सही रूप में लिख दिया गया, आपका मानक रूप में, स्टैंडर्ड रूप में लिख दिया गया। अब यहाँ पर ये आपका भाजक हो गया और भाज्य आपका इतना दिया गया है x⁴ और माइनस आपका 3x² और प्लस यहाँ पर 4x और प्लस यहाँ पर 5। अब यहाँ पर हमें भाग देना है। देखिए बच्चों, आपको प्रोसेस वही है, वही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप भाग देने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे 1000 क्वेश्चन हो, आपको 101% समझ में आएगा। आपको करना यही है कि भाजक का जो पहला पद है उसको भाज के पहले पद के बराबर करना है, चाहे वो गुणा करके कीजिए या भाग दे करके कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, जो है गुणा भाग करके आपको पहले इसको बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 की घात दिया गया है, यहाँ पर 2 की घात दिया गया है। अगर हम इसमें x² से गुणा कर दें तो हमारा x⁴ मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर x² बार ले जाएंगे। हम क्या करेंगे, x² बार ले जाएंगे। तो x² बार ले जाएंगे तो x² से क्या करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, सभी में गुणा किया जाएगा। जब सभी में गुणा करेंगे तब जो है लिखेंगे। तो x² का क्या करेंगे, तो अब बच्चों यहाँ पर x² का x² में गुणा कीजिए तो मिल जाएगा x⁴। अब x² का गुणा इसमें कीजिए तो क्या मिल जाएगा, -x³ माइनस क्या मिल जाएगा, x³ मिल जाएगा। और इसी x² का गुणा इसमें भी किया जाएगा, क्या मिल जाएगा, x² मिल जाएगा। अब यहाँ पर लाइन खींच दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, नीचे वाले का बदलेगा, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस लिखेंगे, जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस लिखेंगे। तो इसके आगे हमारा कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, नीचे लिखेंगे। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, चिन्ह बदल जाएगा, नहीं प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए ये पद बराबर हो गया। अब बराबर है टू प्लस है टू माइनस है तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस में दिया गया, जो बाद में चिन्ह लगाया जाता है प्यारे बच्चों वही चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर +x³ है, यहाँ पर -3x² दिया गया है। यहाँ क्यूब नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें देखिए आपका क्यूब नहीं है। हम क्या करेंगे, पदों को घटते हुए घात के रूप में लिखेंगे। पहले हम बड़ी घात लिखेंगे, फिर छोटी घात लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो x³ दिया गया, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख दिया जाएगा, x³ लिख लीजिए। इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लस जब दो पदों के बीच में रहेगा तभी लिखा जाता है। और यहाँ पर इसके बाद क्या, इसको लिख लेंगे, x³ है, उसके बाद 2 घात आएगी, 2 घात वाले को लिख देंगे। तो यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, 3x² लिख दिया गया। अब यहाँ पर यहाँ पर देखिए 3x² यहाँ दिया गया, यहाँ पर देखिए माइनस है, -x² है, यहाँ पर -3x² है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर माइनस है, चाहे इधर उधर पद से कोई मतलब नहीं है, चाहे पद इधर हो उधर हो, सजातीय होना चाहिए। अगर सजातीय है तब उसको देखा जाएगा, अगर दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ लिया जाएगा, और अपोजिट साइन है तो घट जाएगा, चिन्ह बड़े का लिया जाता है। तो यहाँ पर -3x² है, यहाँ पर -x² है, दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, तो जोड़ लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर
यहाँ 3 है, यहाँ 1, मिला करके क्या होगा 4x²। क्या हो जाएगा? ये 4x² आ जाएगा। अब उसके बाद वाला हम पद लिखेंगे, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? +5 प्लस प्लस सॉरी, यहां पर प्लस क्या आ जाएगा? 4x आएगा। 4x वाला हम लिखे नहीं थे, यहाँ पर 4x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा भाजक क्या है? 3 पद वाला है, इसलिए हमें 3 पद यहाँ लिखना जरूरी है, तो 3 पद लिखेंगे। अब आपको फिर वही काम आ गया कि भाजक का जो पहला पद है, भाज के पहले पद के क्या करेंगे? बराबर करेंगे। यहाँ पर x² दिया गया है, यहाँ x³ दिया गया। अगर हम इसमें x से गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो x² यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस, यहाँ इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, यहाँ प्लस लिखा जाएगा। यहाँ पर x लिख दीजिए, यहाँ पर x लिख। अब x से क्या करो? इसमें गुणा करो, इसमें गुणा करो, इसमें गुणा करो, तीनों में क्या करें? गुणा करें। x का इसमें गुणा कीजिए तो क्या मिल जाएगा? x³ मिल जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो मिल जाएगा -x² आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा? x। अब यहाँ लाइन खींच देंगे। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने पर प्यारे बच्चों चिन्ह बदलता है, जहां जहां प्लस होगा वहां वहां माइनस हो जाएगा, जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। अब ये देखो यहाँ बराबर हो गया और चिन्ह अपोजिट हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है। देखो जब बाद में जो चिन्ह लगाया जाता है वही चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर प्लस है, x² है, यहाँ पर -4x² है। तो जब अपोजिट साइन रहेंगे तो घटेंगे, चिन्ह बड़े का लिया जाएगा। तो यहाँ पर 4 में से तो x² घटेगा, यहाँ पर 4x² है तो x² घट जाएगा तो आ जाएगा 3, लेकिन चिन्ह इसका लिखा जाएगा माइनस क्या आ जाएगा? 3x²। और यहाँ पर एक प्लस है, एक माइनस है, ये भी क्या होगा? घटेगा, चिन्ह बड़े का ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है, बड़ा प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लीजिए, और यहाँ पर x आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर 4x है, एक घट जाएगा तो यहाँ 3x आ जाएगा, यहाँ पर 3x आ गया। अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x² है, यहाँ पर -3x² है, तो इसी को बराबर करना है हमें, इस पद को इस पद के बराबर करना है। तो यहाँ पर क्या है? -3x² है। अगर हम इसमें -3 से गुणा कर दें, -3 से अगर गुणा कर दें, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ चलना नहीं रहा, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 3 से अगर गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? -3 से इसमें गुणा कर दिए तो इसके बराबर हो जाएगा। तो -3 यहाँ पर गुणा कर दिए तो -3x²। अब यहाँ -3 का जब इसमें गुणा किए इसमें भी करेंगे तो क्या होगा? माइनस का माइनस में गुणा कीजिए तो प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर एक पद हमने लिखा नहीं था, अचर पद वाला, यहाँ चूंकि 3 पद होना चाहिए तो यहाँ पर +5 लिख दिया जाए। अब यहाँ पर 3 पद होगा। अब क्या करेंगे? -3 से जब इसमें गुणा किया तो -3x² हो गया। अब -3 का गुणा इसमें भी करेंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा? प्लस, तो x का 3 में गुणा कीजिए तो 3x आ गया। अब इसी -3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, -3 आ गया। अब क्या होगा? घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस होगा, जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो आ जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और ये भी क्या हो गया? ये भी +3x है, यहाँ पर -3x है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या आ गया? ये +3 और +5 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हमारा शेषफल क्या आ गया? 8, और भागफल कितना आ गया? x² + x - 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? भागफल बराबर क्या आ जाएगा? x² + x माइनस क्या होगा? 3, और शेषफल क्या आ जाएगा? शेषफल क्या आ जाएगा? शेषफल क्या आ जाएगा? यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा?
यहाँ पर 8 आ जाएगा। यही क्या हो गया हमारा उत्तर आ गया प्यारे बच्चों। अब इस प्रकार इसको लिख लीजिए और उसके बाद हम मिटाएंगे और मिटाने के बाद आपको तीसरा पार्ट बता रहे हैं। अब इसे हम मिटा देते हैं इस प्रकार से। अब आपको तीसरा पार्ट हम बता दे रहे हैं। तीसरे पार्ट के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर तीसरा पार्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपका इससे भाग देना है, 2 या 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है। किसमें भाग देना है, इसमें। तो पहले हम इसी को लिखेंगे। तो देखिए ये सही रूप में लिखा नहीं गया है, आप क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, मानक रूप में। पहले इसको लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 2। इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर चिन्ह, बीजगणित में क्या होता है, आपको चिन्ह से ज्यादा मतलब होता है। आपको क्या करना है कि चिन्ह, यहाँ पर देखो इसका चिन्ह क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ माइनस दिया गया, इसको पहले लिख लिए। तो इसका चिन्ह क्या है, इसका आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह माना जाएगा। इसको हम यहाँ से लिख दिए। अब भाग देना थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, एक्स की पावर 4 और माइनस क्या हो जाएगा 5x और प्लस क्या आ जाएगा 6। भाग दे दीजिए। प्यारे बच्चों, हमने बताया है कि आपको क्या करना होगा, भाजक का जो पहला पद है यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, एक्स पावर 4 है। तो पहले तो देखिए यहाँ पर कितने से गुणा करने इसके बराबर आ जाएगा। अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दे, माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। पहले गुणा करने में क्या होगा, पहले चिन्ह गुणा होगा। तो ये माइनस है, माइनस का गुणा किया प्लस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इस स्क्वायर में गुणा करो तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्स के पावर 4 और इसका गुणा इसमें भी करेंगे, दोनों में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 2। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ प्लस है तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक प्लस माइनस है तो बराबर भी है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले हम बड़ी घात वाले को लिखेंगे। पहले हम बड़ी घात वाले लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और इसको बाद में लिख दीजिए माइनस 5x और यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया हमारा 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 2x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया। तो इसमें कितने का गुणा करें इसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस 2 से गुणा कर दिया जाए। अगर हम -2 से इसमें गुणा कर दें, -2 से इसमें गुणा कर दें, इसके बराबर हो जाएगा। कैसे, माइनस का माइनस में गुणा करो प्लस आएगा और 2 का एक्स स्क्वायर में गुणा करो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो हो गया है कितना, 2x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस है, प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस आ जाएगा। और 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 का इसमें गुणा किए 2 दूना 4, 2 दूना 4 आ जाएगा। अब क्या होगा, इसको भी लिख लीजिए इसी के साथ में क्या करना है, क्योंकि अचर पद यहाँ आ रहा है, अचर पद आ रहा है तो यहाँ 6 को यहाँ लिख दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर घटाएंगे, घटाने में क्या होता है प्यारे बच्चों, चिन्ह बदल जाता है। जहां जहां प्लस वहां माइनस, जहां जहां माइनस वहां प्लस। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस हो गया, बराबर हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब पहले एक्स वाला लिख लिया जाए, तो यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा 5x और यहाँ पर देखिए अचर पद है, ये भी अचर पद है, सजातीय है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ प्लस 6 है, यहाँ प्लस, बाद में जो चिन्ह लगाया जाता है वही माना जाता है। तो ये 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, 6 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। अब भाग आपका संभव नहीं है, अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका इधर वाला भागफल हो जाएगा। ये क्या होगा, शेषफल। तो भागफल क्या आ जाएगा, भागफल बराबर यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2 और शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -5x और प्लस क्या आ जाएगा
10, यहाँ 10 लिख दिया जाए, ये 10 हो गया। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो है।